फौज जो है वो निर्वाचित जो लोग रहते हैं, चुनी गई सरकार के मातहत फौज काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। जमहूरियत जिसको कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उसकी जड़ें पाकिस्तान में शुरू से कमज़ोर होते चली गई। एक ही दिन बने हैं दोनों देश। आधी रात के पहले पाकिस्तान अपना बनना बताता है, आधी रात के बाद फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदुस्तान में हुई थी। याद होगा आपको, नेहरू का एक ऐतिहासिक भाषण रेडियो पर आया था। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको ये छांट लेना होगा कि आपके देश में, आपकी हुकूमत में धर्म ऊपर रहेगा कि लोकतंत्र ऊपर रहेगा। हिंदुस्तान में कई बार ये बातें होती हैं, कई बार कुछ धर्म प्रचारक अलग अलग धर्मों के अपने धर्मों को लोकतंत्र से ऊपर कहते हैं। ऐसे हर मौक़ों पर हम ये बोलते आते हैं, लिखते आते हैं कि जिस दिन भारत का संविधान बना और लागू हो गया 26 जनवरी 1950, उस दिन से संविधान जो है वही इस देश में सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सारे धर्म अपनी धार्मिक आस्था के हैं और वो तभी तक हैं जब तक भारत के संविधान के साथ उनका कोई टकराव नहीं है। पाकिस्तान उसी को भुगत रहा है। धर्म के आधार पे जो राज को चला रहा है, केवल धर्म की वजह से पाकिस्तान की ये दुर्गति हुई है। धर्मांध और कट्टरपंथी दहशतगर्द जो वहाँ हावी होते चले गए, उनको ख़त्म करने के नाम पर फौज को खुली छूट दी गई, फिर फौज हावी होती चली गई और जमहूरियत जो है वहाँ की डेमोक्रेसी, उसको तीसरे नंबर की सीट मिली जाकर। पहले नंबर की आतंकियों को, दूसरे नंबर की फौज को, तीसरे नंबर की जमहूरियत को। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, जिसके साथ भारत का फौजी संघर्ष शायद सबसे ज़्यादा रहा है आज़ाद होने के बाद से अभी तक। दोनों ही देश एक दिन के फासले से आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मनाता है और हिंदुस्तान 15 अगस्त को। वहाँ पर कश्मीर का एक हिस्सा विवादित माना जाता है, जो आज 3 देशों में बटा हुआ है। अक्सर लोगों को लगता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच बंटा हुआ है, लेकिन मैंने पिछले बरस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक प्रशासित कश्मीर जिसको कहते हैं, वहाँ के एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जूम पर इंटरव्यू किया था। तो उसने मुझको ये बात बताई थी कि कश्मीर का, इसी कश्मीर का एक हिस्सा तो चीन के भी कब्जे में है, जिसकी चर्चा इधर कम होती है। छोटा हिस्सा है लेकिन है, चीन के कब्जे में भी है एक हिस्सा। तो फिलहाल हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, पीओके जिसको कहते हैं। वहाँ पर कल लोगों के प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ सीटें जो हैं वहाँ पे चुनाव की वो आरक्षित हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और दर्जन भर के करीब लोगों की मौत की खबरें हैं। वहाँ फौज ने लोगों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, गोलियां चली उसके ऊपर। पाकिस्तान में कोई अनहोनी नहीं है, कई बार होता है। तो करीब दर्जन भर लोगों के मौत की खबर है। अब देखिए, पाकिस्तान एक वक्त जब पाक प्रशासित कश्मीर में जूझ रहा है प्रदर्शनों से, और कई बार होते हैं वहाँ साल भर में, एन उसी वक्त पाकिस्तान की फौजों ने अफ़गानिस्तान में हवाई हमला किया। उसमें करीब करीब 11 बच्चे और कुछ महिलाएं ऐसा मर जाने का दावा अफ़गानिस्तान ने किया है। पाकिस्तान का दावा है कि वहाँ पे जो तालिबान हैं, अफ़गान लोगों के कब्जे में ऐसे तालिबान हैं जो पाकिस्तान में आतंकी हमले करते हैं, उन तालिबानों पे हमला किया गया था और वो मारे गए हैं, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान अलग अलग कई तरह के मोर्चों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान आप जानते हैं, वहाँ आए दिन, अभी कुछ ही दिन पहले फौज की एक ट्रेन पर शायद हमला हुआ।
बहुत सारे फौजी मारे गए थे उसमें, तरह तरह से मुझको याद है कि हम जब फ़िलिस्तीन जा रहे थे और हमको पाकिस्तान पार करते हुए ईरान जाना था सड़क के रास्ते, और ईरान से आगे बढ़ते बढ़ते टर्की, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट होते हुए फ़िलिस्तीन पहुंचना था फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए। हिंदुस्तान से काफ़ी 55 लोग जा रहे थे हम लोग। तो पाकिस्तान जिन लोगों को जाने की इजाज़त मिली उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली, केवल लाहौर तक जाके लौट के आ जाना पड़ा फ़िलिस्तीनियों के लिए मदद की बात जुटाकर। आगे जाने नहीं दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की हुकूमत का ये कहना था कि जिस बलूचिस्तान में हम अपनी फ़ौज को नहीं बचा पा रहे हैं वहाँ से 55 हिंदुस्तानियों की बसों को हम कैसे निकलने दें। अगर कल के दिन इनके ऊपर हमला हो जाए तो उससे भारत पाकिस्तान के बीच जंग की नौबत आ सकती है, तो नहीं जाने दिया गया था। लेकिन वो एक लंबी कहानी है, मैं पहले भी कुछ बार बता चुका हूँ। मैं आज पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। आर्थिक रूप से खोखला हो चुका है पाकिस्तान। फ़ौज जो है वो वहाँ पर राज करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान से कोई बात करनी रहती है तो प्रधानमंत्री वहाँ के दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर वहाँ पर फ़ौज के मुखिया आते हैं। क्या असीम मुनीर कुछ नाम है उनका। अपने आप को उन्होंने बिना किसी जंग के, बिना 2 मोर्चों पर किसी जंग के लड़े हुए फील्ड मार्शल की उपाधि भी दिलवा दी है। ट्रंप ने अभी तो कुछ महीने पहले पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर को वाइट हाउस बुलाकर अपने साथ खाना खिलाया अकेले। दुनिया में ऐसा होता नहीं है कहीं। फ़ौज जो है वो निर्वाचित जो लोग रहते हैं, चुनी गई सरकार के मातहत फ़ौज काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। जमहूरियत जिसको कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उसकी जड़ें पाकिस्तान में शुरू से कमज़ोर होते चली गई। एक ही दिन बने हैं दोनों देश। आधी रात के पहले पाकिस्तान अपना बनना बताता है, आधी रात के बाद फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदुस्तान में हुई थी। याद होगा आपको, नेहरू का एक ऐतिहासिक भाषण रेडियो पर आया था। क्यों हुआ ऐसा, कुछ सोचने की कोशिश करना चाहिए तमाम लोगों को कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लोकतंत्र में इतना बड़ा ये फासला क्यों हुआ। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेके बहुत से लोगों को शिकायत हो सकती है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है, कई तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में फौजी हुकूमत कभी नहीं आई। मैं दूर रहकर बोल रहा हूँ, इन दोनों देशों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं दोनों की तुलना करता हूँ तो मैं बिल्कुल एक निष्पक्ष तीसरे की तरह बात करता हूँ। तो हिंदुस्तान में जमहूरियत की जड़ें जो हैं, लोकतंत्र की जड़ें कुछ मजबूत रहीं। पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ। एक वजह जो मुझको लगती है, पाकिस्तान में पहले दिन से अपने आप को धर्म पे आधारित एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया था। पहले दिन बनाया या कुछ समय छोड़ के बनाया, मैं इतिहास की बारीकियों में जाके आज की बात को बर्बाद करना नहीं चाहता। लेकिन जो धर्म राज जो होता है, किसी धर्म पर आधारित राज, जो पाकिस्तान है उसमें इस्लाम धर्म पे आधारित राज है, ये उसने खोखला कर दिया लोकतंत्र को। उसने वहाँ पर आतंकियों को, कट्टरपंथियों को, इनको हावी होने का मौका दिया। इनको कुचलने के नाम पर फौज को हावी होने का मौका दिया। आपको ये जान के बड़ा दिलचस्प लगेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने चलाती है, सीमेंट के कारखाने चलाती है और कई तरह के कारखाने चलाती है, कई कारोबार करती है, फौज करती है। इसीलिए फौजी हुकूमत जो है, जब किसी जनरल को हटाने की नौबत आती है तो वो कब्जा कर लेते हैं। किसी को, जैसे इमरान खान को हटवा दिया, जेल में डलवा दिया। डीप स्टेट कहते हैं इसको, यानी सरकार से परे एक और गहरी जड़ें जमाई हुई एक और अघोषित सरकार जो कि पर्दे के पीछे से देश को चलाती है। ऐसा है पाकिस्तान। एक कमज़ोर लोकतंत्र, एक नाकामयाब जमहूरियत। इतना कमज़ोर हो गया है पाकिस्तान की क्या बतलाएं। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है, फौजी रूप से वो
आधा गुलाम चीन का हो गया है, आधा गुलाम अमेरिका का हो गया है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या मारने के लिए पाकिस्तान के भीतर उसकी इजाज़त के बिना, उसकी जानकारी के बिना हमला किया था, फौजी हमला, याद है आपको? ऐसा अमेरिका का दावा है। अभी तक किसी ने डेड बॉडी देखी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि उसके बाद कहीं नहीं दिखा तो मार डाला। लेकिन पाकिस्तान को न बताने की ज़रूरत समझी, न पूछने की ज़रूरत, न इजाज़त, न फ़ौज को साथ में लिया। इतनी खोखली हो गई है पाकिस्तान की फ़ौज, वहाँ की इंटेलिजेंस, कि जब तक ओबामा के हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचते तब तक पता लगता कि ओसामा बिन लादेन तक खबर पहुँच गई और वो भाग निकला। इतना अविश्वसनीय हो चुका है पाकिस्तान। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरफ वो अफ़गान तालिबानों के साथ पंगा ले रहा है, जो कि और कट्टर मुस्लिम हैं, उनके साथ पंगा, उनके साथ लड़ाई, बमबारी सरहद पे चल ही रहा है। जब से तालिबान आए हैं तब से चल रहा है लगातार पाकिस्तान के साथ फौजी टकराव। इधर हिंदुस्तान के साथ वो बार बार एडवेंचर करता है। कभी आतंकी हमलों में हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान का हाथ था, कभी कुछ, ये सब चलते ही रहता है। चीन की मदद का मोहताज ऐसा है कि बिना चीन की मदद के कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। मैं फिर आ रहा हूं कि इन सब की वजह ये रही है कि किस तरह से पाकिस्तान में धर्म हावी होते चले गया। पहले दिन से धर्म हावी होते चले गया। लोकतंत्र और धर्म, कुछ लोगों को मेरी बात से असहमति हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि धर्म और लोकतंत्र, इनका सह अस्तित्व नामुमकिन सा है। ट्रंप ने जो कुछ किया धर्म का नाम लेकर किया, चर्च का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर, जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, इधर फिलिस्तीन पे हमले के लिए इजराइल को बम देना, उधर ईरान पे फिलिस्तीन का पालतू बनकर ईरान पर हमले करना, सब कुछ धर्म के नाम पे किया। पोप से झगड़ा कर लिया धर्म के नाम पर। ईश्वर खुश हो रहा है, कहा ट्रंप ने, और उसके जंग मंत्री ने कहा कि ईश्वर खुश हो रहा है इन हमलों से। पोप को खंडन करना पड़ा ट्रंप की बातों का। तो धर्म का बेजा इस्तेमाल बहुत होता है। मैं पाकिस्तान की मिसाल देते देते इसलिए आ रहा हूँ अमेरिका पर, और इसीलिए मैं यूरोप के कई देशों में जाना चाहता हूँ जहाँ पर धर्म की कट्टरता कहीं कहीं पर हावी हो रही है। जर्मनी की 2 दिन पहले की खबर है कि एक धर्मांध कट्टर पार्टी के हावी होने पर जर्मनी फिक्रमंद है, और भी कई देशों में हुआ है ऐसा। जो धार्मिक कट्टर धर्मांध पार्टियां, सांप्रदायिक पार्टियां हावी होते चली गई कहीं कहीं, कतरे कतरे में। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आपको ये छांट लेना होगा कि आपके देश में, आपकी हुकूमत में धर्म ऊपर रहेगा कि लोकतंत्र ऊपर रहेगा। हिंदुस्तान में कई बार ये बातें होती हैं। कई बार कुछ धर्म प्रचारक अलग अलग धर्मों के, अपने धर्मों को लोकतंत्र से ऊपर कहते हैं। ऐसे हर मौक़ों पर हम ये बोलते आते हैं, लिखते आते हैं कि जिस दिन भारत का संविधान बना और लागू हो गया 26 जनवरी 1950, उस दिन से संविधान जो है वही इस देश में सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सारे धर्म अपनी धार्मिक आस्था के हैं, और वो तभी तक हैं जब तक भारत के संविधान के साथ उनका कोई टकराव नहीं है। हमने देखा हुआ है स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले जहां धर्म के नाम पर गुंडागर्दी, आतंक, दहशतगर्दी फैला रहा था, हमने देखा हुआ है कि किस तरह उसने एक फौजी ठिकाना बना दिया था स्वर्ण मंदिर को। हिंदुस्तान की फौज को जाके कार्रवाई करके भिंडरावाले को खत्म करना पड़ा था, क्योंकि पंजाब के गांवों में वो कई जगह पर हिंदुओं की आबादी खत्म होते जा रही थी, मार डाल रहा था, भगा दे रहा था, ट्रेन को रोक के हिंदुओं को उतार कर मारता था, बस से हिंदुओं को उतार कर कतार में खड़ा करके भिंडरावाले के आतंकी मारते थे और जाके स्वर्ण मंदिर में छुप जाते थे। जब धर्म का राज इस तरह से कायम होने लगता है तो वो गुंडागर्दी, जुर्म, कत्ल किसी भी हद तक पहुंच सकता है, क्योंकि धर्म किसी आधुनिक संविधान से बंधे नहीं रहता। अपने आप को वो किसी संविधान के मातहत नहीं मानता। सैकड़ों या हजारों बरस पहले की कुछ किताबों को
वो अपना सर्वे सर्वा मानता है, उन किताबों को अंतिम सत्य मानता है धर्म। अलग अलग कई धर्मों में ऐसी कई किताबें हैं, हजारों साल पहले की किताबें उनके लिए अंतिम सत्य है। उन दिनों किसी ने लोकतंत्र, इंसाफ, कानून, अदालत, संविधान शब्द भी नहीं थे उस वक्त। पाकिस्तान उसी को भुगत रहा है। धर्म के आधार पे जो राज को चला रहा है, केवल धर्म की वजह से पाकिस्तान की ये दुर्गति हुई है। धर्मांध और कट्टरपंथी दहशतगर्द जो वहाँ हावी होते चले गए, उनको खत्म करने के नाम पर फौज को खुली छूट दी गई, फिर फौज हावी होती चली गई, और जमहूरियत जो है वहाँ की डेमोक्रेसी, उसको तीसरे नंबर की सीट मिली जाकर। पहले नंबर की आतंकियों को, दूसरे नंबर की फौज को, तीसरे नंबर की जमहूरियत को। ये हाल है। इसलिए बहुत सावधान रहिए। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी धर्म के नाम पर राज या राज के नाम पर धर्म, राजकीय धर्म जैसी सोच हावी होती है, जान लीजिएगा कि वो गड़बड़ है मामला। सोच के देखिएगा पाकिस्तान की क्या दुर्गति हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में अपने ही आतंक से मरे पड़ रहा है, वो लहूलुहान है, जख्मी है। तोहमत लगाता है, कभी वो अफगान तालिबानों पर तोहमत लगाता है, कभी हिंदुस्तान पर तोहमत लगाता है। किसी काम की नहीं है। तुम्हारा अपना घर इतना बिगड़ा हुआ है कि तुम किसी और पर तोहमत लगाकर कुछ साबित नहीं कर सकते। बस सोचिएगा पाकिस्तान की दुर्गति के बारे में और धर्म की उसमें भूमिका, उसके योगदान के बारे में फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी बात किसी काम की है तो अपने दोस्तों को इसका लिंक बढ़ाइएगा और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। बहुत बुरी मौत होती है कैंसर से। मैं बताऊं, आपके पास जितना भी पैसा है ना, सारा पैसा घुस जाता है, लेकिन तंबाकू से हुए कैंसर का इलाज भी आपको नहीं मिलता। पूरा मुंह काट दिया जाता है, जबड़ा निकाल दिया जाता है, बदन के दूसरे हिस्सों से चमड़ी निकाल कर, गोश्त निकाल कर आपका नकली मुंह बनाया जाता है जो किसी काम का नहीं रहता है। छोड़ दीजिए तम्बाकू, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ सुख से रहिए। फिर मिलेंगे।